श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। यह रस के मूर्तिमान विग्रह स्वयं भगवान ब्रजनंदन श्री कृष्ण के मधुरतम प्रेम रस का छलकता हुआ सागर है। इसलिए तो रसिक भावुक भक्त इसमें सदैव अवगाहन करते हैं। इसको संपूर्ण भारतीय वाणम में वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व रसमय फल कहा गया है। आई थिंक आपने श्रीमद् भागवतम का ऐसा एक्सप्लेनेशन शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, तो सुनना बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसमें भी गोपी प्रेम को श्रीमद् भागवतम का प्रतिपाद अथवा चरम प्रयोजन निर्धारित किया गया है। श्रीमद् भागवतीय वेणु गीत में उक्त गोपी गीत के कतिपय अतुंग लहरें दृष्टिगोचर होती हैं। रसिक भक्तजन इन लहरियों में डूबते रहते हैं। उन्हें अपने तन की भी सुध बुध नहीं रहती। उक्त सागर की बेला भूमि पर खड़े श्रद्धालु भक्त के हृदय में भी आह्वान करने का लोभ अंगित हो जाता है। श्री राधा माधव एवं कांति से दीपित देदीप्यमान रसराज महाभाव के मिलित स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री स्वरूप दामोदर एवं राय रामानंद के साथ गंभीरा में इस वेणु गीत का जिस प्रकार से रसास्वादन किया, उसके कुछ रस बिंदुओं का श्रील सनातन गोस्वामी और श्रील जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की वैष्णव तोषणी टीका में संग्रह किया है। उसी को अपने उच्चिष्ट या महाप्रसाद के रूप में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी सारार्थ दर्शनी टीका द्वारा सारे विश्व को वितरित करने का प्रयास किया है। कुछ लोगों की भावना यह है कि अनधिकारी साधकों को श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद में वर्णित श्री वेणु गीत, श्री रास पंचाध्यायी, युगल गीत तथा भ्रमर गीत आदि के श्रवण कीर्तन एवं स्मरण करने का अधिकार नहीं है। यह भावना सर्वथा उचित है। डेफिनेटली सबके पास अधिकार नहीं है, परंतु उसके विचार के अनुसार काम क्रोध आदि षड विकारों से रहित सब प्रकार के अनर्थों से मुक्त विशेषज्ञ विशेषतः हृदय रोग रूप काम से पूर्णतः परिशुद्ध साधक ही उक्त विषय के श्रवण का अधिकारी है। अन्यथा दूसरे सभी इसके लिए अनाधिकारी है। इस विषय पर हम कुछ विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं इस बात के लिए यहाँ पे स्लाइड से सहमत हूँ कि डेफिनेटली नॉट एवरीबडी इज क्वालिफाइड टू लिसन टू राज तत्व। बट अगर हम सोचेंगे कि व्हेन वी बिकम कंप्लीटली प्योर and then only will be qualified to listen to Raj Tattva, then this would be the biggest misconception. Now, how come this would be the biggest misconception? You have to understand कि श्रीमद् भागवतम एक तरीके से एक दवाई है। वो लोग सोचते हैं, कई लोग बोलते हैं, हम उससे पूछे दीक्षा ले ली आपने? अरे नहीं प्रभु, पहले मैं क्वालिफाइड हो जाऊं तब दीक्षा लूंगा। अब ये आउट ऑफ ह्यूमिलिटी कह रहे हैं, तो इट्स अ बोगस ह्यूमिलिटी। स्ट्रेट फॉरवर्ड आई एम सेइंग दैट। जैसे बोला ब्राह्मण दीक्षा लो, अरे प्रभु आई एम नॉट क्वालिफाइड। अगर वो मंत्र दीक्षा नहीं लेगा तो उसकी दीक्षा पूर्ण दीक्षा नहीं मानी जाएगी। पूर्ण दीक्षा जो होती है वो मंत्र दीक्षा से ही होती है। हालांकि हरे नाम एव केवलम है, लेकिन हरे नाम को चैंट करने के लिए वी नीड टू हैव द प्रॉपर मूड, एंड दीज mantras they give proper mood. When you chant Gopal mantra, Kama Gayatri, first you chant Brahma Gayatri, then Brahma Gayatri, is very helpful for you to reestablish your relationship with the Lord. Then you chant Guru Mantra, Guru Gayatri. That helps you to make a relationship with Guru.
then Gaur Mantra, Gaur Gayatri. Then helps you make a relationship with Gauranga Mahaprabhu. Then you get Gopala Mantra. That is to chant, that is to establish your relationship with Krishna. Kama Gayatri is like getting on the prayojan. Why do we need, or why do we have to have a relationship with Krishna? Then we chant Panchatattva mantra to establish our sambandh with Panchatattva. Later, we chant Hare Krishna Mahamantra so that we can actually attain the prayojan in life. अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल श्रीला प्रभुपाद है. हम लोगों को डेफिनेटली स्टार्टिंग में बोला जाता है पहला भगवत गीता पढ़ो, फिर भागवतम पढ़ना, फिर चैतन्य चैतामृत पढ़ना. बट अगर ऐसा होता तो प्रभुपाद ने अपनी पूरी पूरी टीचिंग जो है भागवतम के फर्स्ट कैंटो से स्टार्ट करी थी. And when he went to West, he went with only what? First canto. Then after first canto, the first book, like I think he was translating his books. Then he stopped the translation and he did the translation of 10th canto. Because he knew that ultimate essence is actually there in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Bhagavatam is like a cake. Cake को किसी भी portion से खाओ आप, it will be tasty. बट प्रभुपाद ने स्पेसिफिकली 10th कैंटो को मतलब सारे कामों को रोक के प्रभुपाद ने कृष्णा बुक को पहले क्यों वो किया. और अगर 10th कैंटो पढ़ना डायरेक्ट अलाउड नहीं है, प्रभुपाद ने बोली ये बात, तो प्रभुपाद ने ऐसा क्यों बोला कि रात को सोने से पहले 10th कैंटो पहन के पढ़ के सोना है, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, यानी कि आप कृष्णा बुक पढ़ के सोओगे. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम आचार्य जो होता है ना, कोई भी अपने प्रोस्पेक्ट को रखता है टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से करता है. 7th कैंटो तक प्रभुपाद ने भागवतम कर दी, उसके बाद इमीडिएटली ही लेफ्ट इट एंड ही स्टार्टेड डूइंग चैतन्य चरितामृत. And before leaving this world, he wanted the Chaitanya Charitamrita translation to be there. Why? Because he knew there will be very less people who will be qualified enough to, uh, you know, translate all these books. Now, Prabhupada knew that. What is the necessity? Prabhupada knew if they will read Bhagavad Gita, they will definitely uplift themselves from they will uplift themselves from anarthas. Prabhupada knew that Bhagavad Gita is required to understand Achintya Vedabhed Tattva. But on the other hand, all these jivas, they need to have a proper understanding of their relationship with Krishna. That's the reason Prabhupada indirectly, directly did his best to make the arrangement for us so that we can follow Krishna directly. Why Prabhupada like actually is the best preacher in this Kali Yuga? Why we say that? Not out of sentiments, because he always gave us what we wanted, and he has given us in a very smart way. तो बच्चे को दवाई कड़वी लगती है तो वो कड़वी दवाई नहीं खाता, तो माँ क्या करती है, शहद में घोल के देती है. तो प्रभुपाद ने हमें बहुत सारे कंसेप्शन दिए. वी आर नॉट सपोज टू वर्शिप डेमी गॉड्स, वी आर नॉट सपोज टू वर्शिप शिव ब्रह्मा आदि. बट इफ यू गो इवेंचुअली, अगर अब मैं रूपानुगा वैष्णव हूँ तो मुझे रूपानुगा गोस्वामी को फॉलो करना है. अब द मोस्ट प्रोमिनेंट बुक रिटन बाय रूप गोस्वामी इज कृष्ण जन्माष्टमी तिथि विधि. उसके मंगलाचरण के अंदर सबसे पहले गणपति का नाम आता है. गजा गणा नाम त्वाम गणपति वहां वही दैट पर्टिकुलर मंत्र. एक बार होल्ड करना. हाँ.
भक्ति में प्रोग्रेस की कोई भी लिमिट नहीं है। तो भक्ति में प्रोग्रेस की कोई कोई ऑर्डर भी नहीं है। अब इसका भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि ये एक बहुत ही रसिक किताब है। क्यों? कि जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने जो चैतन्य महाप्रभु को सुना, कहाँ पर? गंभीरा में। अगर आप देखोगे तो गंभीरा इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ डिवोशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। गंभीरा में महाप्रभु ने अपने डिवोशन का हाईएस्ट एग्जीबिशन किया है, यू नो। अब उसको ट्रांसलेट करने वाले जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद है, जिन्होंने पूरी जिंदगी केवल रसिक ग्रंथों का लिखा है, उन्होंने पता है आखिरी किताब कौन सी ट्रांसलेट करी थी? आखिरी काम मतलब कौन सी कमेंट्री की थी उन्होंने आखिरी आखिरी बुक? भगवद गीता। तो ऐसा नहीं कि भगवद गीता इज नॉट अ रसिक बुक लेकिन वो एक प्रोस्पेक्ट पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से पढ़ रहे हो। कई लोग इंटेलेक्चुअल लेवल पे जब पढ़ते हैं तो उसको इंटेलेक्चुअली उसको समझने की कोशिश करते हैं। कई लोग भगवद गीता को धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं। कई लोगों के लिए भगवद गीता का जो पाठ है वो अचिंत भेदाभेद तत्व को जानने के लिए है। और कई लोग जो है सही में भगवान के साथ संबंध भगवद गीता पढ़ के भी स्टैब्लिश कर लेते हैं। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु के मनोविष्ट की स्थापना करने वाले रूप गोस्वामी ने श्री भक्ति साम्य सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि आदि ग्रंथों की तथा श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चैतामृत की रचना करते समय इस विशेष इस विषय पर गंभीरता से विवेचन किया था कि कहीं ये रस ग्रंथ अनाधिकारियों के हाथों में तो न पड़ जाएंगे। इससे जगत का बहुत ही अहित होने की संभावना है। चरित्र चरितामृत विषय में एक झलक पाई जाती है। ए सब सिद्धा गुण कही ते ना जुयाए, ना कहिले के इहार अंत नाही पाए। अतएव कही किछु करिया निगुणा, बुझिबे न सिख भक्त ना बुझिबे गुणा। हृदय धरय जे चैतन्य नित्यानंदा, यही सब सिद्धांत से ही पाइबे आनंदा। ये सब सिद्धांत होए आमेर पल्लव, भक्त गण कोकिलेर सर्वदा बल्लभ। भक्त उच्चेष्ट इथे ना होए प्रवेशा, तबे चित्ते होए मोर आनंद विशेषा। जे लागी कहिते भय से यदि ना जाए, इहा वही किबा सुख आछे त्रिभुवने। अतएव भक्त गणे कोरी नमस्कारो, निशंके कहिए तार हऊक चमत्कार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका तात्पर्य यह है कि महाभाव की मूर्ति स्वरूपा गोपियों के साथ रसराज कृष्ण के लीला विलास संबंधी निगुण सिद्धांत को साधारण लोगों के समक्ष प्रकाश करना उचित नहीं है। किंतु बिना प्रकाश किए कोई भी इस विषय में प्रवेश ही नहीं कर सकता। इसीलिए इस विषय का मैं कुछ ऐसे गुण रूप से वर्णन करूंगा जैसे केवल सिर्फ भक्त ही समझ सके, जैसे अधिकारी मूड लोग नहीं समझ सके। ये सिद्धांत समूह आम्र पल्लव के समान परम मधुर है, जिसका आस्वादन केवल भक्त रूपी कोकिल ही कर सकते हैं। अभक्त रूपी ऊँटों के लिए इसमें प्रवेश करना संभव नहीं है। जिनके लिए मुझे भय लग रहा था, यदि वे स्वयं ही इसमें प्रवेश ना कर सके तो इससे बड़ी प्रसन्नता की बात ही और क्या हो सकती है। इसीलिए मैं भक्तों को प्रणाम कर बड़े संकोच पूर्वक इस विषय को प्रकाशित कर रहा हूँ।
जिसका प्रकाश और श्रवण सभी लोगों का परम कल्याण होगा। श्रील कृष्णा चक्रविराज गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 10वें कैंटो के 33वें चैप्टर के 33वें श्लोक को उदित करके इस विषय को स्पष्ट करते हैं। अनुग्रह है भक्ता नाम मानुषम देह माश्रिता भजते ताशनी किड़ा यह श्रुत्वा तत्परो भवे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण भक्त और समस्त जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने नर स्वरूप को प्रकट ऐसी क्रीड़ाएं करते हैं जिसे सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। यहाँ श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उपरोक्त मूल श्लोक के लिखित भवेद क्रिया क्रिया को विधि लिंग विधि लिंग बताकर उसका यह अर्थ किया है कि ऐसी लीलाओं का श्रवण करना ही जीवन का अनिवार्य कर्तव्य है। यानी कि भवेत क्रिया विधिलिंग से ही इहा क्रिया कर्तव्य अवश्य ही अन्यथा प्रथा माया। यह पाठकों के अवगत के लिए जीव गोस्वामी द्वारा रचित वैष्णव दोषी टीका जो है उसमें क्या लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण निराकार रूप से स्वयं अवतीर्ण होकर भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही विविध प्रकार की क्रियाएं करते हैं। इसलिए कृष्ण अब तक काम होने पर भी भक्तों के प्रति जो अनुग्रह करते हैं वह उपयुक्त ही है। विशेषतः विशुद्ध सत्व का वही स्वभाव है। अब सीधी सी बात है, जिसकी जितनी पात्रता होगी उसको उतना ही मिलेगा ना। भगवान भक्तों के भजन के अनुरूप फल प्रदान करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। रघुगण राजा के प्रति श्री जगभरत का अथवा मेरे सुखदेव प्रति भगवान का अनुग्रह ही इसका दृष्टांत है। यहाँ भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए जो कहा गया है, इससे भक्त शब्द से ब्रज देविया ब्रजवासियों तथा भूत भविष्यता और वर्तमान इन तीनों कालों के अन्यान्य समस्त वैष्णवों को ही ग्रहण किया गया है। पूर्व रागादि के द्वारा ब्रज देवियों के ऊपर जन्मादि विविध लीलाओं तथा द्वारा लिखित ब्रजवासियों और पूर्वोक्त लीलाओं के द्वारा भूत भविष्यतः वर्तमान काल के भक्तों के प्रति ही अनुग्रह करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण वैसी क्रीड़ाओं का प्रतिपूर्वक संपादन किया करते हैं। जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे भजन रहस्य में कि बार बार कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपने बार बार क्या करते हैं, जब उन्हें पता ही कोई गोपियों को देख नहीं रही है तो गोपी को जान देखते हैं और अपना मुंह पीछे कर लेते हैं और जानबूझ के अपने बालों को हिलाते हुए घुघराले बाल जब हिलते हैं तो जो गोपियां हैं उनको क्या होता है कि उनका और भी मन जो है वो और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी से भर जाता है कि भगवान कृष्ण जो है उनके पास आए और उनसे उनका मिलन हो। अथवा भक्तों के लिए कृष्ण ऐसी ऐसी लीलाओं का विस्तार करते हैं। नहीं बोल बोल। विस्तार करते हैं कि इन लीलाओं में से साधारण लीलाओं का श्रवण कर भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधारण व्यक्ति भी भगवत परायण हुआ करते हैं। इसीलिए परम रसमयी रासलीला को सुनकर साधारण भक्त लोग भगवत तत्पर होते हैं होंगे। इस विषय में कहना क्या है, आगे आने वाले विक्रीडित तम व्रजवधु भीर दच्च वैष्णव इत्यादि श्लोकों में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। इसका दूसरा अर्थ ये भी होगा कि जिन जीवों के मनुष्य देह का आश्रय लिया है वह लीलाओं को सुनकर भगवत तत्पर होंगे, क्योंकि मर्त्य लोक में ही भगवान का अवतार होता है।
इसका दूसरा यह है कि लोगों की जिन जीवों ने मनुष्य देह का आश्रय लिया है वे इन लीलाओं को सुनकर भगवत तत्पर होंगे, क्योंकि मर्त्य लोक में ही भगवान का अवतार होता है और मर्त्य लोक में ही उनका भजन प्रधान रूप से होता है। इसलिए मर्त्य लोक में रहने वाले मनुष्यों के लिए भगवान की लीलाओं का श्रवण अनायास ही संपन्न हुआ करता है। इस श्लोक में भक्ता नाम यह पाठ है, किंतु किसी संस्करण में भक्ता नाम के बदले भूता नाम यह पाठ भी देखा जाता है। ऐसा होने पर इसका तात्पर्य यह इस प्रकार से होता है होगा कि भगवान भक्तों के लिए ही अवतीर्ण होते हैं, परंतु उसके अवतार के मूल कारण भक्तों के संबंध से मुक्त मुमुक्ष विषयी और निखिल प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए भी स्वयं रूप निर्देह प्रकट करते हैं। इसके द्वारा भगवान की करुणा को ही इसके प्राकट्य का कारण बतलाया गया है। तथापि भक्तों के संबंध से ही अनन्य जीवों के प्रति भी इनके अनुग्रह को समझना चाहिए। श्रीधर स्वामी ने भी इनकी भावार्थ दीपिका में लिखा है कि भक्तों की तो बात ही क्या, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण कर बहिर्मुख व्यक्तियों को भी बहिर्मुख वृत्ति दूर हो जाती है तथा वे भगवत तत्पर हो जाया करते हैं। श्री विश्वनाथ गुरु ठाकुर ने इस श्लोक की सारांश दर्शनी टीका में इस प्रकार लिखा है कि भगवान भक्तों के प्रति अनुग्रह प्रकाश करने के लिए वैसी विविध लीलाओं प्रकार की लीला क्रिया करते हैं। जो लोग इन लीलाओं का श्रवण करते हैं वह मनुष्य देहधारी जीव भगवत परायण अर्थात लीला कथा में श्रवण में श्रद्धावान हो जाया करते हैं। इन लीला कथाओं के श्रवण की महिमा और अधिक क्या कहूं, भगवान की अनन्य क्रीड़ाओं से भी अत्यंत विलक्षण मधुर रसमयी इस रस क्रीड़ा की बड़ी मंत्र और महा औषधि की भांति एक आश्चर्यजनक अतकर्य शक्ति है, जिसके द्वारा मनुष्य देहधारी सभी जीव इसका श्रवण कर भगवत परायण हो जाया करते हैं। इसलिए सभी प्रकार के भक्त इन लीला कथाओं का श्रवण कर परमानंद लाभ करेंगे और कृतार्थ होंगे। इसमें संदेह की बात ही क्या है। यहाँ पर मूल टीका का अंश उद्धृत किया जा रहा है। यहाँ पर हम प्रसंग वशतः श्रीमद् भागवतम श्लोक जो है 30वां श्लोक उसको उद्धृत करेंगे कि ईश्वर को छोड़कर कर्म परतंत्र तेजहीन व्यक्ति कदापि मन के द्वारा ही वैसा आचरण नहीं करे। यदि कोई व्यक्ति मूलता वशतः रुद्र की भांति समुद्र से निकले हुए विष का पान करता है तो वह निश्चय ही विनाश को जाता है। जहाँ जीव गोस्वामी है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने टीकाओं का तात्पर्य यह है कि देहादि के परतंत्र अनीश्वर मनुष्य मन के द्वारा भी कभी ऐसा आचरण ना करे। आचरण की तो बात ही क्या, आचरण का संकल्प भी ना करे। अर्थात ईश्वर के द्वारा आचरित उक्त धर्मोल्लंघन आदि कर्मों का मन के द्वारा भी आचरण नहीं करना चाहिए। जब यहाँ समाचरण सम्यक आचरण का प्रयोग निषेध अर्थ में ही किया गया है। इसलिए इसका तात्पर्य यह है कि लेश मात्र भी आचरण नहीं करना चाहिए, अर्थात वचन के द्वारा अथवा इंद्रियों के द्वारा आचरण करने की तो बात ही क्या, मन के द्वारा भी ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। ही का तात्पर्य निश्चय से है। यदि आश्चर्य आचरण करता है सॉरी तो उसका समूल ध्वंस हो जाएगा। गुणता का तात्पर्य यह है कि ईश्वर का ऐश्वर्य और उसकी असमर्थता नहीं जानकर यदि मूढ़तावश भी ऐसा आचरण करता है तो यह संपूर्णतः विनष्ट हो जाएगा। जैसे रुद्र को छोड़कर कोई भी व्यक्ति मूढ़तावश कालकूट विष का पान करेगा तो वह तत्क्षणात विनष्ट हो जाएगा, किंतु रुद्र विषपान करके भी विनष्ट नहीं हुए। अधिकंतु वे नीलकंठ के रूप में
अधिक शोभा पाते हैं। यहाँ पर केवल आचरण के लिए निषेध किया गया है। तो अगले श्लोक में स्पष्ट है, या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, कि भक्तों की तो बात ही क्या। अनान्य लोग भी श्रद्धा पूर्वक यदि लीलाओं का श्रवण करें तो वे भगवत परायण हो जाते हैं। जो धीर व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक होकर पहले गुरुमुख से ब्रजबधुओं के साथ भगवान की, श्री कृष्ण की इन अपूर्व रास क्रीड़ाओं की कथाओं का निरंतर श्रवण पश्चात कीर्तन करते हैं, वे थोड़े समय में ही भगवान के प्रति प्राप्त होकर, प्रेमा भक्ति प्राप्त होकर हृदय रोग रूपी काम को शीघ्र ही दूर करने में समर्थ हो जाते हैं। ये लास्ट श्लोक है रास पंचाध्याय का। विक्रीतम व्रजवधु वीरिदंच विष्णु श्रद्धा वृत्तो अनु शृणु यादव याथ वर्ण ये भक्ति पराम भगवती प्रतिलंब कामो हृदयोग बाष्व पहिनोत्य चिरेण धीर। यहाँ पर जीव गोस्वामी ने क्या बोला है इसको, कि सुखदेव गोस्वामी रासना वर्णन का समापन करते हुए कहते हैं, परमानंद में आविष्ट होकर उत्तर काल में होने वाले वक्ता और श्रोता सभी को आशीर्वाद करते हुए रासलीला के श्रवण कीर्तन का फल बतला रहे हैं। विकृतम इत्यादि, जो लोग ब्रजबधुओं के साथ कृष्ण की रासलीला का श्रद्धा पूर्वक निरंतर श्रवण करने के पश्चात इन लीला कथाओं का वर्णन करते हैं, यानी कि खाली कथा का श्रवण करेगा तो वो क्या करेगा, उत्पाद मचाएगा। अगर वो फिर कीर्तन भी करेगा तो क्या होगा, श्रवण के ऊपर फिर और श्रवण होगा, फिर श्रवण करेंगे, फिर कीर्तन करेगा, फिर श्रवण के ऊपर और श्रवण हुआ, फिर कीर्तन के माध्यम से और श्रवण हुआ, और श्रवण 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 श्रवण, और श्रवण कीर्तन कीर्तन करते 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 आदमी का चित्त अपने आप शुद्ध हो जाएगा। ये मेरे अपने लाइफ का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस किया हुआ है। एक बार क्या हुआ, एक मिनट, एक बार मुझे एक बुक मिली जिसका नाम था निकुंज रहस्य स्तव, जो हमने पढ़ी भी है, पीछे दो चार श्लोक पढ़े थे उसके। तो वो श्लोक पढ़ने के बाद पहले पढ़ता रहा, उसको पाठ करता रहा, रोज रात को सोने से पहले उसका पाठ करके सोता रहा, तीन तीन श्लोक पढ़ के रोज सोता रहा। मुझे किसी ने बोला था कि इसका पाठ करने की ट्रांसलेशन मत पढ़ियो। ऐसे मुझे गोपी गीत ने बोला था, गोपी गीत नहीं, गीत गोविंद, कि गीत गोविंद का पाठ करो, इसे पढ़ो मत, मेरे साथ मीनिंग मत पढ़ना। एनीवेज, गीत गोविंद तो मैंने कभी हाथ ही नहीं लगाई, मतलब एक्सेप्ट टू थ्री श्लोक, टू थ्री सॉन्ग्स, मैंने उसे कभी भी नहीं छुआ। और मेरे को थोड़ा सा फील था शुरू से ही, क्योंकि गीत गोविंद की मैंने ट्रांसलेशन पहले थोड़ी बहुत पढ़ ली थी, मुझे लगता था कि आई एम नॉट क्वालिफाइड टू डू रीड दैट। अब निकुंज रहस्य स्तव जो है, मैं जब पढ़ रहा था, पढ़ते 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 संस्कृत के वर्ड आपके दिमाग में चलते रहते हैं, तो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इट ऑल्सो। एक दिन जस्ट मैंने उसके एक दो श्लोकों के ट्रांसलेशन पढ़ा, तो आई गॉट अ काइंड ऑफ लाइक लिटिल किक इन द माइंड, कि कुछ तो गलत है। ठीक है। But then I prayed to Rup Goswami. Hey Rup Goswami, please bless me. And please help me to get rid of this nonsense thoughts which are coming in my mind. And like, guess what? Rup Goswami heard it. उसके नेक्स्ट डे अगेन मैंने पूरा पढ़ा उसका, फिर सब मीनिंग पढ़े, फिर मीनिंग पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, कभी मतलब मुझे कभी उससे दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आया, बल्कि उनको पढ़ने के बाद और ज्यादा अच्छे तरीके से मेरी चैंटिंग जो था उसमें इतना मैंने नरिशमेंट फील किया, आई कैन नॉट टेल यू, इट्स अ वेरी बिग सीक्रेट। तो उस समय मुझे ये श्लोक मिल गया था, और इससे मुझे
सेटिस्फेक्शन मिला कि जीव गोस्वामी पाद ने भी कंफर्म कर दिया है कि जो लोग ब्रजवधुओं के साथ श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा का श्रद्धापूर्वक निरंतर श्रवण करने के पश्चात इन लीला कथाओं का श्रवण करते हैं, लीला कथाओं का वर्णन करते हैं, वे शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति पराभक्ति लाभ कर हृदय रोग रूपी काम का शीघ्र ही परित्याग करते हैं। लेकिन मतलब जो मेरे को लाइन सबसे ज्यादा टच करी थी उस समय वो ये लाइन थी कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने इसको पसंद कर इसको समापन करते हुए परमानंद में आविष्ट होकर उत्तर काल में होने वाले वक्ता उसने सभी को आशीर्वाद दिया है। तो फिर लाइक जैसे ही शब्द आया आशीर्वाद, तो फिर मैंने एक बड़े सीनियर वैष्णव उनसे पूछा, बोला रूप गोस्वामी में लिखा है कि जो सुखदेव गोस्वामी है ना, वो जी गोस्वामी में लिखा है कि जो सुखदेव गोस्वामी है वो लास्ट में सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये अगर सुनोगे फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ लस्ट। कहते फिर तो इसको आशीर्वाद ले लो ना, फिर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं। और लिटरली दोज वर्ड्स रियली इफेक्टेड माय हार्ट। और हेल्प मी सो मच। श्रद्धान्वित होने का तात्पर्य दृढ़ विश्वास के साथ श्रवण करना है। इसके विपरीत शास्त्र वाक्यों में विश्वास करने पर जो अपराध होगा वह उस अविश्वास या, देख लो अगर शास्त्रों में विश्वास नहीं होगा तो शास्त्र वाक्यों में विश्वास करने पर जो अपराध होगा उस अविश्वास या अवज्ञा रूप अपराध की निवृत्ति के लिए एवं श्लोक श्रवण के दैर्घ्य के लिए ही श्रद्धान्वित शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके द्वारा श्रवण का वैशिष्ट दिखलाया गया है। वैशिष्ट मतलब प्रधानता। इसके रासलीला युक्त विशेष क्रीड़ा लीला कथा का निरंतर श्रवण के अनंतर स्वयं वर्ण करना यह उपलक्षण मात्र है। अर्थात इसके द्वारा श्रवण कीर्तन स्मरण और अनुमोदन आदि सबको समझना चाहिए। प्रेम लक्षणा पराभक्ति अर्थात इसके द्वारा पहले हृदय में पराभक्ति रूप प्रेम लक्षणा भक्ति नित्य नूतन रूप में प्रतिक्षण प्राप्त कर हृदय रोग रूप काम को क्रोध ही शीघ्र ही त्याग करते हैं। यहाँ हृदय रोग रूपी काम और भगवत विषय काम में पार्थक्य दिखलाया गया है। ये लोग पृथक परस्पर पृथक वस्तु है, हृदय रूपी काम और भगवत विषय। या काम के द्वारा हृदय के समस्त रोग शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। अभी जो विश्वास चक्रवर्ती ठाकुर बहादुर ने क्या बोला है, अनु का तात्पर्य निरंतर श्रवण है से है। श्रवण गुरु और वैष्णव के मुख से निरंतर श्रवण के अनंतर वर्णन या कीर्तन अथवा स्वरचित वाक्य के रूप में वर्णन आदि करने से परामर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त कर प्रतिलभ्य में कत्वा प्रत्यत के द्वारा ऐसा सूचित होता है कि हृदय में कामादि रोग के रहते हुए भी पहले हृदय में प्रेम भक्ति प्रवेश करती है। काम होते हुए भी पहले प्रेम भक्ति आएगी तब काम निकलेगा। ध्यान रखना इस बात को, लिख ले ये बात। क्या नाम है तेरा? कैलाशवासी, लिख ले। यस यस पहले प्रभु जी। प्रेम भक्ति घुसेगी हृदय में तब काम निकलेगा, उससे पहले नहीं निकलने वाला। और उसके अद्भुत प्रभाव से उस व्यक्ति के हृदय में कामादि समस्त लोगों का समूल नष्ट कर देती है। ठीक है, म्यूट योरसेल्फ। अर्थात रासलीला कथाओं के श्रवण और कीर्तन का ऐसा ही अद्भुत प्रभाव है कि उन श्रद्धावान साधकों के हृदय में कामनाश और प्रेम लाभ ये दोनों युगपत संगठित होने पर भी प्रेम का प्रभाव ही पहले प्रकाशित हुआ करता है और उसके प्रभाव से हृदय योग आदि सारे काम दूर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है लीला कथाओं के श्रवण और कीर्तन के फल से पहले भगवत चरणों में प्रेम लाभ
होता है एवं उसके अनंतर उसका चित्त काम वासना आदि सब प्रकार के बलों से मुक्त हो जाता है अर्थात निर्मल हो जाता है, क्योंकि प्रेमा भक्ति ज्ञान और योग की तरह दुर्बल नहीं है। भक्ति सर्वशक्तिमान और परम स्वतंत्र है। इसके द्वारा हृदय में रोग रूप काम से भगवत विषयक काम का पार्थक्य दिखलाया गया है, क्योंकि भगवत विषयक काम प्रेमामृत स्वरूप है तथा हृदय योग काम ठीक से इसके विपरीत है। इसलिए काम दोनों परस्पर पृथक वस्तु है। इसके द्वारा यही प्रतिपन्न हुआ है। धीर शब्द का तात्पर्य पंडित है, अर्थात हृदय रोग रूप काम से के रहते हुए प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, इस नास्तिक्य लक्षण रूप मूर्खता से रहित व्यक्ति ही धीर अथवा पंडित व्यक्ति है। इसलिए श्रद्धान्वित अर्थात अर्थात शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही धीर है। शास्त्रों में अविश्वास करने वाले व्यक्ति नाम अपराधी और नास्तिक है। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी प्रेम नहीं होता। इस प्रकार शास्त्र के से में विश्वास रखने वाले साधकों के हृदय में रासलीला इत्यादि कथाओं का श्रवण करने से श्रद्धा का उदय होता है, और वैसे श्रद्धावान व्यक्ति के हृदय में ही लीला कथाओं के श्रवण से के फल से प्रेम का प्रभाव पहले प्रकाशित होता है। पश्चात इसके हृदय में काम आदि समस्त रोग समूल विनष्ट हो जाया करते हैं। किसी भी व्यक्ति के बहुत कर्ष में भक्ति ही एकमात्र कारण है। तप विद्या ज्ञान आदि बहुत कर्ष के कारण नहीं है। बहुत कर्ष मतलब वहां उत्कर्षक। यह भक्ति स्वयं सर्वोत्कृष्ट होने पर भी केवल सर्वगुण संपन्न सर्वोत्कृष्ट व्यक्तियों में ही उदित नहीं होती, अपितु लोक में अत्यंत निंदनीय तथा निकृष्ट व्यक्तियों में भी प्रादुर्भूत हो सकती है या रह सकती है, तथा सब प्रकार से दीनहीन व्यक्तियों को भी सर्वगुण संपन्न सर्व पूज्य सर्व दुर्लभ एवं सर्वोच्च पदवी को प्राप्त करा देती है। इसीलिए यह भक्ति देवी सब प्रकार के अनर्थों अपराधों एवं कामादि हृदयों को दूर करने के लिए हृदय में प्रवेश करती है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अमला, यू आर अ टीचर। The first day when you started teaching, did you have any experience of teaching? No, Prabhuji. But you started teaching, right? You Yes, jumped into yes, it. Prabhuji. And while practicing it, sometimes you must have got embarrassed also. अरे सर आपको Yes, पता Prabhuji. है, तो पता नहीं था आंसर, राइट? ऐसा भी कभी कभी हुआ होगा। नहीं, कभी कभी पता भी था, कभी कभी किसी ने पुल भी किया होगा कि यार इसको कुछ आता ही नहीं है। कभी कभी लोगों ने बोला होगा वाह यार ही नोज अ लॉट, राइट? एवरीथिंग यू हैव गॉन थ्रू। वैसे कलावती माता जी, वर यू एवर अ प्रिंसिपल बिफोर बिकमिंग अ प्रिंसिपल ऑफ द कोर्स? नो, you were not the principal before, right? But when you became a principal, initially you faced a lot of challenge, but now you're on a smooth platform, right? But still, you still have to learn a lot, isn't it? तो उसी तरीके से प्रेम भक्ति और काम वासना हृदय में रहती है, लेकिन प्रेम भक्ति का इतना प्रभाव होता है कि वो काम वासना को धीरे धीरे खत्म कर देती है। तो यह व्यक्ति स्वयं उत्कृष्ट होने पर भी केवल सर्वगुण संपन्न सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति हो में ही उदित नहीं होती, अपितु लोक में अत्यंत निंदनीय या निकृष्ट व्यक्तियों में भी प्रादुर्भूत हो सकती है या रह सकती है, तथा इस प्रकार से दीनहीन व्यक्तियों को भी सर्वगुण संपन्न सर्वपूज्य सर्वदुर्लभ एवं सर्वोच्च पदवी को प्राप्त करा देती है। इसीलिए भक्ति देवी सब प्रकार के अनर्थों अपराधों एवं कामादि हृदय योगों को
दूर करके हृदय में प्रवेश करती है। यह सिद्धांत उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। इसके विपरीत श्री भगवान या भक्तों की कृपा से अथवा श्रद्धा पूर्वक साधन भजन करके करने से यह दुर्लभ भक्ति हृदय में पहले प्रवेश करती है तथा बाद में ये अनर्थ स्वरूप अनर्थ समूह स्वयं ही दूर हो जाते हैं। यह सिद्धांत सर्वांग सुंदर है। अतएव शास्त्र गुरु एवं वैष्णवों के वचनों के प्रति दृढ़ विश्वास युक्त श्रद्धालु साधक ही श्रीमद् भागवत रहस्यमयी लीला कथाओं के श्रवण का अधिकारी है। इसके विपरीत सब प्रकार के अनर्थों से निर्मुक्त साधन ही उक्त कथाएं श्रवण करने का अधिकारी है। ऐसा मानने वालों के करोड़ों जन्मों में ना तो अनर्थ ही दूर होती है और ना श्रवण का अधिकार ही प्राप्त हो सकेगा। ये बहुत सीनियर वैष्णव है। उनसे मैं ऐसी बात कर रहा था राज तत्व के बारे में, कुछ ऐसी उनको बता रहा था दूसरे संप्रदाय के बारे में। He started laughing and he said that these people are foolish people. They don't know the goal of life is to understand Achintya Bheda Tattva. I was so shocked that this Prabhuji is in Krishna consciousness for more than 40 years. And he still has the understanding that the goal of life is to understand Achintya Bheda Tattva. तो दूसरी विशेष बात यह है कि यदि इसके विचार को ग्रहण किया गया तो हम अनर्थग्रस्त साधक श्रद्धा कर रहने पर भी श्री सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, विष्णुचंद्र ठाकुर तथा भक्ति विनोद ठाकुर आदि रसिक गौड़ी और वैष्णव आचार्यों के ग्रंथों को ना तो कभी पढ़ सकते हैं और ना ही कभी श्रवण कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में हम इन आचार्यों के अतिशय निगुण एवं परमोच्च भक्ति तत्वों से सदा के लिए वंचित हो जाएंगे और कभी भी हमारे हृदय में रागानुगा भक्ति के प्रति लोभ का अंकुर पैदा होने की संभावना ही नहीं होगी। प्रभुपाद ने कितना स्ट्रगल करके भक्ति रसामृत सिंधु लिखी है, नेक्टर ऑफ डिवोशन। इतना अगर आप प्रभुपाद जीडी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन हम लोगों को वो फर्स्ट पार्ट के बाद आगे पढ़ना ही अलाउड नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू रीड। Why? Because if we'll have the answer, nobody is there to give us the answer. So that's the reason, Prabhupada has given us everything. It is 100% true. Because he understood रूप गोस्वामी की दो बुक सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी? एक नेक्टर ऑफ डिवोशन एंड नेक्टर ऑफ रिसर्च, उपदेशामृत और नेक्टर भक्ति गोस्वामी सिंधु। और उन्हें पता था कि जितनी मर्जी बुक्स हो इस दुनिया के अंदर, वो सारी की सारी बुक्स जो बाहर निकल रही है वो निकल रही है चैतन्य चरितामृत में से। और उन्होंने यही बोल दिया कि तो पूरा एसेंस ऑफ द होल भागवतम इज कृष्णा बुक। ठीक है, लेकिन वी कुड नॉट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, वी कैन स्टिल कांट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। इस प्रकार हम कृष्ण प्रेम प्रदाता महावदध्याय श्री सचिनंदन के अनर्पिता चर प्रेम रस के सदा के लिए वंचित हो जाएंगे। चंद्र महाप्रभु के आश्रित श्री गौड़ीय वैष्णवों का अनाद्य संप्रदाय के वैष्णवों से वैशिष्ट ही क्या रहेगा। तीसरी बात यह है कि चैतन्य चरितामृत पे उद्धृत जो श्लोक है वो है कृष्ण भक्त समाविता पति क्रियंता कुतोपि लभ्यते तत्लोल्यमपि मूल्यमेकलम जन्मकोटि सुकृतेन लभ्यते। यानी कि लोल्यमपि मूल्यमेकम के द्वारा यह सूचित होता है कि यदि परम दुर्लभ लोभ का उदय करोड़ों करोड़ जन्मों की सुकृति द्वारा भी संभव रही, तो ये लोभ कैसे प्राप्त हो। इसलिए इस श्लोक में श्री कृष्ण की रसमयी लीला कथाओं के श्रद्धा पूर्वक श्रवण अथवा इनके द्वारा रचित श्री कृष्ण संबंधी लीला कथाओं से युक्त काव्य ग्रंथों के श्रद्धा पूर्वक अनुशीलन के अतिरिक्त दूसरा कोई पथ ही नहीं है। और हम भी ये कहना और भी ये कहना कि वर्तमान समय में कोई भी साधक अनर्थों से सर्वथा मुक्त नहीं है, इसलिए वैसा कोई अधिकारी नहीं है तो भविष्य में भी नहीं होगा, सर्वथा अयोग्यत है।
जैसे एक व्यक्ति ने मुझे बोला प्रभुपाद इज द लास्ट आचार्य, यू नो दैट? आई सेड इट मींस कि नित्यानंद प्रभु इज डेड टुडे का। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बोला आप ये तो कह रहे हो कि अखंड गुरु तत्व जो है वो प्रभुपाद का मर गया, यदि नित्यानंद प्रभु मर गए। चुप। ही डिड नॉट हैव आंसर। तो दो चीजें देखो। पहली चीज, अगर आप कह रहे हो प्रभुपाद इज द लास्ट आचार्य, इट्स एन ऑफेंस टू द एंटायर गुरु परंपरा। रूप गोस्वामी ने किसी शिष्य ने नहीं बोला कि ये पूरी परंपरा आज के बाद रूपा रूपा होगी और रूप गोस्वामी आखिरी आचार्य है। बोला किसी ने? तो तुम कौन होते हो बोलने वाले कि प्रभुपाद लास्ट आचार्य? और अगर आप कह रहे हो प्रभुपाद में कोई है ही नहीं क्वालिफाइड आचार्य बनने के लिए, तो क्या प्रभुपाद में इतनी पोटेंसी नहीं थी कि वो किसी और को प्योर वैष्णव बना सके, किसी एक को? He had no answer to give, when he was quiet. So you have to understand this. कामादि अनर्थों की निवृत्ति ही रागानुगा भक्ति के विषय प्रवेश का अधिकार नहीं है, बल्कि भगवत माधुर्य के प्रति लोभ ही इसमें प्रवेश का एकमात्र अधिकार है। अर्थात यू नीड टू हैव डिजायर। कितने लोग आते हैं चले जाते हैं हमारी क्लासेस से, देखा नहीं तुम लोगों ने? कितने लोग आते हैं, 2 3 दिन क्लास सुनेंगे, फिर जब दे जस्ट गो अवे because they think that it's a very higher कथा for them or whatever। अगर हायर कथा भी है ना, तो भी हमें समझना पड़ेगा कि जिस दिन हमारी पात्रता बढ़ेगी ना, ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस। क्योंकि ये चीज सुन ली है प्योर डिवोटी के मुंह से, मैं तो प्योर हूं नहीं भाई। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो वी आर एक्चुअली हियरिंग फ्रॉम द आचार्यस, एंड दैट विल चेंज अवर हार्ट। साधारण रूप में वे केवल वैदिक भक्ति के अंगों का पालन करने से रागानुगा भक्ति के प्रति अपने आप लोभ पैदा हो ही जाएगा, इसकी भी कोई निश्चितता नहीं है। कोई निश्चितता नहीं है। उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, डिजायर करनी पड़ेगी, फिर उसके लिए हैंकरी करनी पड़ेगी, फिर रोना पड़ेगा, फिर पूछना पड़ेगा यहाँ वहां वहां यहाँ से, फिर भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस, कि व्हाट इज द गोल ऑफ माय लाइफ, टू अंडरस्टैंड यू दैट यू आर द अचिंत्य भेदाभेद तत्व। इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि लोग उत्पन्न होगा ही। इसीलिए भगवद भागवतम के उपयुक्त श्लोक की पूर्व आचार्यों की टीकाओं के तात्पर्य का अनुसरण करना ही हमारा परम कर्तव्य है। परमाराध्य शीला गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की प्रेरणा और अनेकानेक भक्त भ्रमरों के पुनः पुनः अनुरोध से मैं उक्त श्री चक्रवर्ती ठाकुर की सारांश दर्शनी टीका के भावानुवादन के साथ वेणु गीत को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका श्रद्धा पूर्वक पाठ करने से श्रद्धालु भक्तों के हृदय में रागानुगा भक्ति में प्रवेश करने का लोभ अवश्य ही अंकुरित होगा। इसी में मनुष्य जीवन का सार्थकता है। अलबिति विस्तरेण। श्री श्री गुरु वैष्णव कृपा लेक्षी पात्री त्रिवेणी भिक्षु श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई टिप्पणी है? यू वांट टू से समथिंग? अमर प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? अमर प्रभु, हरे कृष्ण मुझे हरे मुझे कृष्ण। हम जस्ट ट्राइंग टू कंटेम्पलेट कि आपका जो पॉइंट था कि मे बी शायद कुछ समझ ना पाए बट वी शुड टेक शेल्टर ऑफ आचार्य देन वी कैन अंडरस्टैंड। आई वाज हाँ, जस्ट कंटेम्पलेटिंग कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद नहीं समझ आएंगी बट बाय द टाइम व्हेन यू प्रे देन यू कैन अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। देखो सुनो, जो चीजें समझ में नहीं आ रही है ना, उसका फिर श्रवण करके फिर कीर्तन भी करना पड़ेगा, फिर श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप? यस यस जी। कंटेम्पलेशन का मतलब क्या है? वही तो है कि पहले सुना, फिर अपने दिमाग को सुनाया, फिर अपने मन को सुनाया, और फिर अगर कोई डाउट हुआ तो फिर पूछा, फिर दोबारा सुना, फिर अपने मन को समझाया, अपने माइंड को समझाया, फिर हृदय को समझाया, फिर आपने अपने पत्नी से शेयर किया या फिर मित्रों से शेयर किया। तो धीरे धीरे करके यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस।
See, the idea behind this is very simple कि जीव गोस्वामी और अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ये कह रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी ने आशीर्वाद दे दिया हम सबको कि अगर हम रास पंचायत जय का पाठ करते हैं, यानी कि गोपी गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, प्रणय गीत, इस तरीके से पांचवें गीत में भूल जाता हूँ हमेशा, पता नहीं क्या नाम है। तो अगर हम इन पांचों के पांचों गीतों का पाठ करते हैं, तो हमारे अंदर से लस्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि मैं तो क्वालिफाइड ही नहीं हूँ इस चीज के लिए। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए एक ही चीज है, दैट इज क्वालिफिकेशन, इज वन क्वालिफिकेशन इज डिजायर। एक जी। बार ऐसे हुआ आइंद्रा के साथ। आइंद्रा वो हम्म, स्टैटिस्टिक अराउंड, तो किसी ने sarcastically बोला कि आइंद्रा, फर्स्ट यू डिजर्व एंड देन डिजायर, फर्स्ट यू डिजर्व एंड डिजायर, डिजर्व एंड डिजायर, डिजर्व एंड डिजायर। This hit him so much. He was so angry, so furious. Like, he came to his room और उन्होंने मारा नहीं, और मारा लेके एक सीधा फेंक के दीवार पे मारी। When will I deserve it? और कहते हैं कि उनको एक आकाशवाणी हुई, when you will desire enough. हम्म, समझ में आया? Like you said very 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 casually, you said भैया दिल्ली जो है वो एक तरीके से गैस चैम्बर बन गया है, जी। राइट? And यस, I यस। want to come and I want to move to another city. हम्म, तो ये एक थॉट है। हम्म, ये कब मटेरियलाइज होगा? when you will start feeding this thought, Delhi is हम्म, not a good place to live. हम्म, It is not an appropriate place to live. I should move to Vrindavan, or I should go to Mayapur, or I should go there and there, or wherever. You know? Oh, हम्म, let me just go to Vrindavan and let me see what I can see that. Oh, let me just, do this, let me do that. And when you start contemplating in your mind here and there and this and that, then you start feeding the thought, that desire will become mature. हम्म, And it will not be a sentiment, right? यस, यस। Already 4, 5 करोड़, 10 करोड़ जितने भी लोग रहते हैं दिल्ली में रह रहे हैं ना, are they not हम्म, same? They are all feeling the same. If everybody will migrate to some other place, well, who will live in Delhi? हम्म, Right? But you had a thought, and then you have started contemplating the thought, and you have started cultivating the thought. And after cultivating the thought, it becomes mature, and then it will give a result. Then it will fructify. And then one day what do? You will call me and you will say, हम्म। Prabhuji, are you free on 14th? Can you come and do the housewarming ceremony of my house in Vrindavan? Point is then desire. Point is desire, Prabhu. Exactly. Do you want to say anything, Kalavati, Sakhi Mataji? Sorry, one more नहीं thing is प्रभु there. जी, हाँ हाँ, नेक्स्ट ना। इसमें नहीं प्रभु कलावती Why? माता जी बोल रहे। हाँ Okay, बोलो please, माता please. जी। नहीं प्रभु जी, मेरे को हाँ कुछ बोला नहीं बोला, कहना। बोलो बोलो, क्या बोले थे? कुछ May I बोले थे। speak? But why we are not supposed to read, like, why there's a like 19 chapter के बाद you're not supposed to read NOD? What's the reason behind? First you read, then you ask this question. Okay. Like I tried to understand, but like there's something which is there in mind, like 19 के बाद नहीं पढ़ना, तो वो एक ना वो बात वो हिट हो चुकी है, but when बता you नहीं get an क्यों answer है कि यार। मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपना घर शिफ्ट किया था। हम्म, मेरा दोस्त श्री कृष्ण प्रभु, हम्म, हाँ, मेरा एक ड्राइवर तिवारी, दोनों ने मेरी इतनी हेल्प करी घर शिफ्ट करने में। मेरा सारा सामान चुटकियों में शिफ्ट हो गया। हम्म, Still, the maximum damage happened to the books. The maximum damage happened to my books. हम्म, And that day I realized कि किस गोस्वामियों ने, क्या पागल थे वो, इतने लिख रहे थे किताबों को, अगर आप पढ़ नहीं सकते तो। If I'm not qualified to study. So the problem is after 19th, you can read, but
they don't appreciate it because we don't even have much people who can give you the answers, straight answers. इसीलिए मैंने भक्ति रसामृत सिंधु, तरीके नेक्टर डिवोशन, एंड विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु दोनों एक साथ पढ़ाई थी. Oh, ऑलरेडी कंप्लीटेड द कोर्स. oh, दोनों बुक I पढ़ी got है it. हमने, पता है. I got it. हाँ. The problem is only one, that people, if they will have questions, they will have questions. If I'll have question, nobody will be there to give me the answer. ठीक है, Oh, और कोई बात नहीं है. और मैं तो कह रहा हूँ कि पढ़ो, पढ़ो. And if you have any questions, let me know. And then we'll try to definitely, get answers, definitely. you know. जी Ravi जी Mataji. बता कलावती, तो फोन पुराना हो गया. लाइफ में से यू वांट टू से यस सब. प्रभु जी। हाँ, कुछ कह रहे हो माता जी? परीक्षा। हाँ, हाँ जी। कुछ कह रहे थे आप? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही थी। मैं बस ऐसे ही सोच रही थी, जैसे प्रभु जी ने पूछा ना कि 19 चैप्टर के बाद हम्म. मतलब सजेस्ट नहीं किया गया है कि पढ़े, तो ये भी पॉसिबल है कि भाई हमारी बुद्धि उतनी परिपक्व नहीं है जो वहां पे सार है उसका हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो शायद मेरे ख्याल से जो उन्होंने मना किया है शायद इसलिए भी कि हम जो पढ़ें वो किसी की अंडर गाइडेंस में पढ़ें तो ज्यादा हम समझ सकते हैं उस चीज को। इसमें है ना पढ़ाने वाला? हाँ तो पढ़ाने वाला नहीं है ना? हाँ। कोई पढ़ाने वाला है? एक मिनट प्रभु जी। हम्म. कोई मुझे कोर्स बता दो इस फॉर्म में जो हो, जो नेक्टर ऑफ डिवोशन को बता दो कि मुझे नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ना है 19 चैप्टर के बाद. कोई कोर्स है? नो प्रभु जी, जो भक्ति शास्त्री है उसमें भी 19 तक ही कन्फाइंड है, उसके बाद कुछ नहीं है। बस. माता जी, मैंने जी गोस्वामी को कोट करके बताया आपको, लोलियम. नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ये कह रही हूँ कि इसलिए भी मना करा होगा कि जैसे हम जैसे हैं वी आर यार, नॉट मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड। अगर प्रभुपाद को लगता है कि हम लोग क्वालिफाइड नहीं है उसे पढ़ने का, तो कभी लिखते ही नहीं. गेटिंग माय पॉइंट? भाई हमारे आचार्य तो प्रभुपाद है ना, इमीडिएट आचार्य यस है. प्रभु जी। यस प्रभु राइट. जी। उन्होंने क्यों लिखी किताब फिर वो? I'm not able to read, but I'm not supposed to read. बताओ. जी प्रभु जी। बस आंसर आपके पास ही है माता जी. ठीक है. हाँ, अमर प्रभु, you want to say something? नो प्रभु जी, जस्ट कंटेम्पलेटिंग कि मतलब वो जो बैरियर है ना उसको ओवरकम करके वी शुड रीड, एटलीस्ट आई शुड रीड। Read. I'm there to help you in whichever way you want. डेफिनेटली प्रभु जी, आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर एसोसिएशन। मेरी एसोसिएशन क्या है? मैं तो बोला कुछ भी नहीं हूँ. मुकुंद दादा प्रभु जी है द बेस्ट पर्सन यू नो टू एसोसिएट विद. बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि if you have any questions or queries related to reading like that, I'm there, you know, and we'll read together if you want sometime. डेफिनेटली प्रभु जी। We can have like personal class other than this 1 hour session. You know, I can read for 2 hours, 3 hours also every day. I'm कर से looking. करेंगे प्रभु जी, मतलब आई बी वेरी हैप्पी, मतलब कि जो मतलब जो नहीं कर रहे कोई भी, अगर हम वो करेंगे देन वी कैन रियलाइज ना कि मतलब हम लोग क्या लैक कर रहे हैं बेसिकली। अभी वेणु गीत पढ़ने से बहुत कुछ मिलेगा आपको. हम्म। But simultaneously, if you want, we can start reading Nectar of Instruction and Devotion like that. जी प्रभु जी। But जी you, ठीक है. Kailash Vasu, you want to say something? हाँ वही वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, मतलब बहुत कुछ चीजें जो है डाउट था ना वो भी निकल के साफ हो रहा है अभी। जैसे आपने बताया कि कई जैसे कि हमारे अंदर जब तक भक्ति नहीं डलेगा तो जो है काम की इच्छा नहीं जाएगी। तो मेरा जो थॉट प्रोसेस जो हमने सीखा है, पहले बताते कि कामना को हटाओ फिर भक्ति करोगे, तो वो चीज है ना, मेरे को पहले खटकता था कि जब तक हम दवाई नहीं डालेंगे, अगर कुछ ऊपर नहीं जाएंगे तो लोअर टेस्ट निकलेगा भी नहीं।
तो हाउ कम वी फर्स्ट नलिफाई और अनर्थ अस ऑन आवर ओन सेल्फ देन वी डू भक्ति. तो ये चीजें जो है बाय आवर ओन एफर्ट वी कैन नॉट डू अनलेस एंड अंटिल वी हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर. जब तक पढ़ेंगे नहीं, हायर चीज को टेस्ट नहीं करेंगे और रेलिश नहीं करेंगे तो फिर वो मुझे क्या ना एक फायदा. बार आइजर पूरी एक बात बोली थी। ये यही चीज मेरे को सारा चीज ना अभी मेरे पूरा कॉन्सेप्ट मेरे को पूरा चीजें फ्लो मेरे को समझ में आ रहा है. मेरे को लग रहा है कि मैं अपने पाथ से सही हूँ, मतलब वॉट एवर आई एम फॉलोइंग वॉट एवर आई एम डूइंग. I ऐसा है had कि some मैं कोई I गलती had नहीं है. some doubts. I had some doubts about initiation. So I went to Aidarpur and I said, like, I have a desire to get Diksha from, Maharaj and all. He said, first you make yourself qualified for it. Well, then how am I going to make myself qualified? Can chant at least 64 rounds. Why do you want to give your karmas to your guru? Right? And when I started chanting 64 rounds, after 5, 6 months, when he met me again, and then I told him that I'm chanting 64 rounds, on your instruction, trying to chant 64 rounds every day on your instruction. He was happy. He said, when are you going to take Diksha? I said, like, I'm trying to get purified. He said, don't be so fool, Rohit. You cannot be purified by chanting 64 rounds every day. Unless your guru will give you the mercy. Or unless you take the shelter of a guru. Yeah. I told you so that you can be sincere enough to surrender yourself to your guru. So at least you will be able to chant 16 rounds, which will be instructed by your guru Maharaj to chant minimum. You will not have any problem. So like you see how smartly he made me chant 64 rounds also. And how smartly he also told me that I cannot get purified on my own. I would definitely need to take the shelter. I'll have to take the shelter of my guru, and then only guru will give me his mercy, the mantras, and then those mantras is going to cut down my anarthas. He knew that. If he wouldn't know, he wouldn't have believed in it. He wouldn't be chanting his Gayatri. He was chanting his Gayatri. Despite he was chanting 2 lakh names, he was every day chanting his Gayatri. So yeah. So this is what exactly it is. Yes, Prabhuji. This is what exactly it is. So we think that we are not qualified. That humility should be there, but that should not be only the exhibition. अगर मैं बोल दूं, "Hey, Abla, you're not qualified. Why are you taking bhakti rickshaws?" Abla Prabhu will get angry. Hey, anyone? I'm not qualified, but my Guru Maharaj said, take the bhakti rickshaw I'm taking now. And how do you know I'm not qualified? I've read this book, that book, this book, that book, right? Immediately our anger will come and our ego will shoot up. Why? Because whatever exhibition we are doing, that's false. It's an exhibition of false humility. The real humility is I am a man which is a presiding Kamaha. Kamaha means I am a presiding deity of lust. But I know, Sudhir Goswami said, only by taking the shelter of these gopis and hearing their pastimes, their talks with Krishna is going to purify my heart and I will be free from this particular disease. I told you before also this story. लूज मोशन लगे हुए थे, डॉक्टर ने क्या बोला, घी के साथ दवाई खाओ. अबे कौन खाता है घी के साथ दवाई लूज मोशन में? लेकिन डॉक्टर ने बोला ये जो घी में जो तुम्हारे अंदर जाएगा ना, चिपकेगा, 90% निकल जाएगा, 98% निकल जाएगा, लेकिन 2% चिपका रहेगा ना, वो देखो क्योर करेगा. और वो व्यक्ति 15 दिन के अंदर ठीक हो गया बाय टेकिंग मेडिसिन विद घी. ठीक है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी कीप ऑन लिसनिंग टू दिस, देन ओनली हमारे हृदय के अंदर से रस खत्म होंगे, नहीं तो कभी खत्म नहीं होंगे. ठीक है. Yes, Prabhuji. पांच सकल पत्र कृपा से हो सकता है कल की क्लास 8 से 9 हो, मैं बता दूंगा आपको. ठीक. थैंक ठीक यू. है Prabhuji. Okay. है वो.